ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट 5 रीजंस व्हाई न्यू कमर्स फेल इन कनाडा। तो कनाडा आते हैं हम सब लोग सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन कहीं ना कुछ हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी रियलाइजेशन हमें लेटर ऑन जाके होती है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो वो कौन सी गलतियां जो कि हम ना करें, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है कंफर्ट जोन। अब यार कनाडा में हम सब लोग हसल करने आते हैं, मेहनत करने आते हैं, ज़िंदगी बनाने आते हैं, लेकिन वहाँ से लैंड ईयर पीपल स्टार्ट विद पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि पार्ट टाइम जॉब उन्हें मिल जाती है टिम हॉर्टन्स पे, मैकडॉनल्ड्स पे या सिक्योरिटी कंपनी में। वो कहते हैं कि भाई बढ़िया अपना खर्चा पानी चल रहा है, फीस पे ऑफ हो जाएगी तो सब सही है। एडवांस से गेट ऑन वर्क परमिट, वो उसी जॉब को फुल टाइम करने लग जाते हैं, या फिर उनके समर ब्रेक में जब वो फुल टाइम जॉब करने लायक हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें अलाउड होता है, तो वो फुल टाइम उसी जॉब को करने लग जाता है जिसे उन्हें कभी पार्ट टाइम शुरू किया होता है। एंड आफ्टर दैट जब उनकी पीआर की बारी थी, वो कहते हैं कि यार शायद यहीं पे सुपरवाइजर बन जाए तो पीआर हो जाए। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स या सिक्योरिटी कंपनी में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो उन्हीं पोजीशंस में आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपको लगेगा कि यार ये शायद तरक्की है, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द रियल तरक्की, दिस इज़ कंफर्ट। ठीक है, जब आप कहीं जाना शुरू करते हो, आप लोकेशन से फेमिलियर हो जाते हो, वहाँ पे एम्प्लॉय से फेमिलियर हो जाते हो, जॉब रोल्स या ड्यूटीज़ में कहूँ, आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं एंड यू फील सेटल डाउन इन दैट रोल। तो उसी को पार्ट टाइम से फुल टाइम, फिर फुल टाइम से वहीं सुपरवाइजर बनना इज़ नॉट द रियल ग्रोथ। और वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे मैनेजर कितनी इनकम बनाते हैं, कितने पैसे बनाते हैं, तो उनकी 6 फिगर्स में है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर देखें, टिम हॉर्टन्स के, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स के, तो ये लोग कितने बनाते हैं? 17, 18, $19 मैक्सिमम, उसके ऊपर कुछ नहीं। भाई इन जॉब्स में आपको ना मिलेगी वेकेशन पे, ना मिलेगी आपको सिक डेज, ना मैटरनिटी लीव, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो बेनिफिट्स तो आपको क्या ही मिलने हैं और तरक्की भी नहीं होती है। एंड इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है जब भी आप कहीं जाओ, अगर आपको एक छत के नीचे 10 लोग मिल जाए ना, जो सुपरवाइजर या मैनेजर का टैग लगा के घूम रहे हो, तो मान लीजिए कि भाई वहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि वहाँ पे मैनेजर ही 10 लोग हैं। 10 लोग हैं जो खुद को मैनेजर कह रहे हैं, तो भाई कितनी वैल्यू होगी उनकी, है ना। तो जहाँ पे मैनेजर 1 या 2 होते हैं, तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऐसी किसी छोटी मोटी जगह पे काम कर रहे हो, चाहे आप वहाँ पे सीनियर मैनेजर भी बन जाओ, तब भी कुछ नहीं मिलने वाला एज़ कम्पेयर टू अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंटर करते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना करें कि आप कंफर्ट जोन मत, ठीक है, चूज़ करें। ऑलवेज एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड आप देखते रहें कि भाई हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है। एंड एक यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ा था, कनाडा भी आया था, वंस ही ग्रेजुएटेड, आई ऑफर्ड हिम कि भाई मेरी कंपनी में हायरिंग चल रही है, मैं तेरे को लगवा देता हूँ, तो अपना रिज्यूमे भेज, ठीक है, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, ट्रेनिंग भी दे दूँगा। बट वो बंदा सिक्योरिटी में काम करता था, तो वो कहता कि यार दौड़ भाग बहुत हो जाएगी जॉब में, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं रहने देता हूँ। तो उस टाइम पे तो मैं फील्ड टेक्नीशियन की जॉब करता था। आई कैन ठीक है, समझ आती है मेरे को बात कि भाई फील्ड टेक्नीशियन वर्सेस सिक्योरिटी, भाई कहाँ आराम से बैठना, पूरी रात फिल्में देखनी है, कहाँ पे सारे दिन दौड़ भाग करनी है। तो था तो मतलब थोड़ी दौड़ भाग वाला रोल, लेकिन वहाँ से देखो आज आई एम सिटिंग इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वो चीज़ें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो बंदे ने सामने से मना कर दी। आप ऐसे कंफर्ट ना चूज़ करें एज कम्पेयर टू जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको सामने आई। ऑलवेज प्रेफर ग्रोथ ओवर कंफर्ट। कंफर्ट में कभी भी ना बैठें, ठीक है, ये मेरी नंबर 1 एडवाइस है और बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। और दूसरे में यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट नेटवर्किंग। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो कि कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने लोगों के बीच में। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी लोगों के साथ रहूँ, ठीक है, कोई कहता है मैं गुजरात से हूँ तो गुजराती लोगों के साथ रहूँ। तो वो बात समझ आती है कि अपने लोगों के बीच में रह के होम सिकनेस फील नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपका सर्कल अपने लोगों के बीच तक ही लिमिटेड रहे। तो आप नेटवर्किंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कोई इंसान कहीं काम ही आ जाता है, तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आप में अवेयरनेस है कि आप उस टिम हॉर्टन्स या मैकडॉनल्ड्स की जॉब में आके काम नहीं करना चाहते, यू वांट गेट आउट ऑफ दैट, कि आपने जितनी 30, 35, 40 हज़ार डॉलर इंसान फीस पे करता है यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आके, अब आप कहते हो कि मेरे को वैसी जॉब भी चाहिए। लेकिन अगर आपका नेटवर्क नहीं होगा ना, आपके आसपास सारे टिम्स पे ही काम कर रहे होंगे, सिक्योरिटी में जा रहे होंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी शायद मिले ही ना, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि कैसा रिज्यूमे बनाना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे हायरिंग चल रही है, या कोई रेफरेंस डाल दे। तो वो चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए नेटवर्किंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पर्सनली जब कॉलेज जाता होता था ना, मेरे को जितने लोग मिलते थे मैं सबसे हेलो कर लेता था, सबसे पूछ लेता था कि भाई आप कौन से कोर्स में हो, कहाँ से हो। कभी ना कभी कोई ना कोई बंदा काम आ ही जाता है। और आज मेरे फ़ोन में ओवर 1000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है। और यूट्यूब की वजह से तो चलो जो नेटवर्क अपना बना है, आप सब लोगों से भी बनाए जो, ठीक है, अक्सर मेरे को ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, तो ये नेटवर्क भी कहीं ना कहीं जाके अपने काम ही आता है। तो ऐसे आप लोग भी अपना नेटवर्क ग्रो करें। हम सब ने सुना है नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, तो यहीं पे वो चीज़ें लागू हो जाती है। अगर नेटवर्क होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मालूम होंगी, चाहे बिजनेस की हो चाहे जॉब की हो, तो कहीं ना कहीं काम आएगी। और नेटवर्किंग ज़रूर करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। और बहुत सारे लोग इसकी वजह से भी फेल होते हैं कनाडा में आके, एंड दे फिगर आउट कि भाई कनाडा में कुछ नहीं रखा, कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं है। और अगले पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर ले तो आता है जी फाइनेंस, जो कि काफ़ी
काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब जब हम लोग कनाडा में आते हैं ना, हम लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि सबके हाथ में यहाँ पे होता है आईफोन, सब महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, सब महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, तो हमें लगता है कि भाई दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें भी यही लाइफस्टाइल चाहिए। हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमसे बेटर हो और हम मिनिमम वेजेस पे कमा रहे हो, कोई बंदा $1 लाख कमा रहा हो, तो अब वो करेगा तो इट माइट मेक सेंस, बट अगर हम वही चीज़ें करने जाए इट माइट नॉट मेक सेंस, ठीक है, फाइनेंशियली। तो ये सब चीज़ों के अंदर डिफरेंस जाना ज़रूरी है, वांट्स वर्सेस नीड्स के बीच का डिफरेंस। अब होता क्या, हमें ज़रूरत होती है फ़ोन की, हम खरीद लेते हैं आईफोन, हमें ज़रूरत होती है गाड़ी की, हम खरीद लेते हैं मस्टैंग। तो वो सब चीज़ों का जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि भाई हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और हम क्या चीज़ खरीद के ला रहे हैं, उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिस को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कनाडा में सब लोगों ने सुना है कि भाई कमाते बहुत हैं लेकिन बचाता कोई नहीं है, वो इसी की वजह से है क्योंकि हम लोग डिफरेंस ही नहीं जानते अपनी वांट्स, डिज़ायर्स और नीड्स के बीच में। तो ये चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि मंथ एंड पे ना आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खोलें, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ कैशलेस होता है, सारी ट्रांजैक्शन आप बैंक से ही करते हो, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, वो सब रिकॉर्ड होती है। तो महीने के एंड में आप स्टेटमेंट खोलोगे, हो सकता है आपको पता चले कि भैया इस महीने आपने $600 का बाहर खाना खा लिया, या इस महीने आपने $500 का फ्यूल डलवा लिया क्योंकि आपने गेड़ियाँ बहुत मारी थी। वो अनइंटेंशनली कई बार काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और तब तक रियलाइज़ नहीं आप करते जब तक आप बैंक स्टेटमेंट नहीं खोल के देखते। एंड पर्सनली मैंने जब पहली बार खोल के देखी थी ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, यार इतने पैसे मैंने उड़ा कैसे दिए बाहर खाने पे। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकता है हो रही हो, लेकिन आप नोटिस ना कर रहे हो, क्योंकि डेली लाइफ काफ़ी बिजी होती है, पैसे आते हैं जाते हैं अकाउंट से। कैशलेस में स्पेशली जब हाथ में से 500 के नोट जा रहे हो तब बात अलग होती है, जब अकाउंट में से ऐसे 500 की फिगर कम हो रही हो तब नहीं खासा पता चलता कि भाई क्या है और क्या गया। तो बैंक स्टेटमेंट खोलोगे, टोटल करोगे और आपको पता चलेगा भाई एक्सपेंसेस हमारे शायद हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो रहे हैं और अनइंटेंशनली हम इतना पैसा खर्च रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। बाकी मैं कोई भाई इन्वेस्टमेंट कोच नहीं हूँ या फिर मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस आपके साथ अपनी सजेशन शेयर कर रहा हूँ, तो फील फ्री टू चेक इट आउट। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। तो यार कनाडा में ना लोगों को सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं, किसी को नहीं पता भाई ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। लोग काम पे जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, वेले हो जाते हैं, शाम में गिड़ी मार लेते हैं या वीकेंड पे कहीं घूम फिर लिए, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सेल्फ अवेयरनेस की आती है। बेसिकली मोस्ट ऑफ पीपल रिलाई ऑन देयर फ्रेंड सर्कल। अगर उनके सर्कल में लोग आईटी की जॉब कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे होंगे, यू विल मोस्ट प्रोबेबली फाइंड योर सेल्फ इवन डूइंग दैट। आपके जो 4 दोस्त होते हैं, अक्सर कहा जाता है कि 4 दोस्त जैसे हैं 5वां दोस्त यानी कि आप भी वैसे ही होंगे। तो वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप खुद का सर्कल एनालाइज करेंगे ना, अगर आपके सर्कल में बातें चलते बिजनेस खोलने की, तो आप कहेंगे कि भाई जॉब्स में तो कुछ रखा ही नहीं है। अगर आपके सर्कल में बातें चलती है ट्रकिंग की, तो आप कहेंगे कि भाई ट्रकिंग में बहुत पैसा है। तो ये चीज़ें बहुत होती है अपने मैं बेसिकली बोलूँ इमिग्रेंट्स में कि देखा देखी बहुत चलती है। लोगों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो खुद से ऐसे कोई गोल नहीं सेट करते, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, खुद रिसर्च नहीं करते। दे रिलाई ऑन देयर फ्रेंड्स कि किसी से कोई सुनी सुनाई बात मिल गई, अच्छा ट्रकिंग में बहुत पैसा है, चलो मैं भी ट्रकिंग ही कर लेता हूँ, या अच्छा नोवा स्कॉशिया में PR मिल रही है, चलो मैं भी नोवा स्कॉशिया निकल लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इंसान अपनी स्ट्रेंथ स्किल्स नहीं एनालाइज करता, अपने खुद के गोल सेट नहीं करता, दूसरे लोगों की तरफ देखता है कि वो क्या कर रहा है और मैं भी वही कर लूँ। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग वर्क परमिट पे थे, आई रिमेंबर मैं एक दोस्त के घर गया था एंड काफ़ी सारे दोस्त हम बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था खासा, और वो अपने फ़ोन पे PUBG वगैरह खेल रहा था और हम लोग बात कर रहे थे यार प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में PR के रूल्स ऐसे वैसे हो गए हैं। और वो कहता है कि यार प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कहाँ पड़ता है। मैं कहा यार भाई तू नोवा स्कॉशिया जा रहा है अगले महीने, उसके साथ सबसे पहली प्रोविंस यही तो आती है, ठीक है। जिनको नहीं पता है कनाडा की ईस्टर्न कोस्ट में है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भाई जो बंदा मूव हो रहा है, कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस या टेरिटरीज नहीं है, 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरी है। अगर आप कहीं मूव होने का सोच रहे हो तो आई एक्सपेक्ट यू कि आप पूरी पूरी लिस्ट से गो थ्रू करेंगे कौन कौन सी प्रोविंस है, क्या क्या वहाँ पे ऑफर करती है, क्या आपको वहाँ पे लाइफ मिलने वाली है। बट अगर बंदे ने नोवा स्कॉशिया सेलेक्ट कर लिया, उसे ये नहीं पता कि जैसे पंजाब के साथ हरियाणा लगता है, वैसे ही नोवा स्कॉशिया के साथ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड लगता है। तो मतलब आप रिसर्च बिल्कुल नहीं कर रहे हो, यू टोटली रिलाइंग ऑन योर फ्रेंड्स कि आपके 4 दोस्त वहाँ जा रहे हैं PR को लेके और आपको भी वहीं जाना है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें, अच्छे से रिसर्च करें जो भी करना हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे कोई इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए, या फिर आप सोच रहे हो कि ठीक है मेरे को कहीं मूव होना है PR के लिए, है ना। तो वो सब जो भी चीज़ें करनी है खुद की रिसर्च के बेसिस पे करें, सुनी सुनाई बातों पे ना जाए, क्योंकि भाई बहुत सारी बातें होती है स्पेशली स्टूडेंट टाइम पे, बहुत सारी अफवाह होती है कि ये कर लो वो कर लो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई बैठे बैठे PR हो जाएगी या फिर आपको बैठे बैठे सुपरवाइज़र बना दिया, भाई पैसे ही पैसे हो गए, ज़िंदगी सेट होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है $20 एन आवर मिल जाए तो मतलब ज़िंदगी सेट है। क्योंकि जब मैं आया था तब 13-14 चलती थी मिनिमम वेजेस, $20 से तो लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं ज़िंदगी कितनी मतलब बढ़िया हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सब चीज़ें के बारे में रिसर्च करें और आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ग्रोथ है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, कि स्काई इज़ द लिमिट और नॉट, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने सर्कल से बाहर निकलें और थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस रखें।
अब आगे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा अबाउट डे ड्रीमिंग मेंटालिटी, जिसकी कि मैंने और रमन जी ने पिछली एक वीडियो में बात की थी काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर आपने नहीं देखी जाके देख सकते हैं। अब इसमें होता है कि भाई हम सब लोगों ने ना, आई पर्सनली फील कि कोविड के बाद से बहुत सारे फैंसी वर्ड सीख लिए हैं, पैसिव इनकम, एंटरप्रेन्योरशिप, फूड ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर, ये सब है ना। हम सब लोगों को लगता है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, हम 30 से पहले रिटायर हो जाए, हमारी पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए, ये सब हो जाए, ठीक है। प्लान्स तो जैसे कि हमने बात की इस वीडियो में कि $1 मिलियन के हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं करता। तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ना दिन में बैठे ख्वाब बहुत देखते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, बट व्हेन यू गेट होम एक्चुअली यू हैव टू पुट इन वर्क। बंदे कहते हैं कि चल यार थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, कल से करते हैं। तो ये चीज़ें हमने अक्सर सुनी है, इंडिया में भी ये लोग करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड ही ये चीज़ें चलती है, डे ड्रीमिंग मेंटालिटी। बट ऐसे होता कुछ नहीं है यार। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से मार खा जाते हैं लाइफ में, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं करते, सोचते बहुत है, कर नहीं पाते। अब जब स्टूडेंट लाइफ में आते हो तब समझ आती है बात, यू आर ऑलरेडी वेरी बिजी, पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, खाना पीना भी करना है, तो बात समझ आती है। बट वर्क वीज़ा पे आके या PR होके उसके बाद तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपको जो करना है करें, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मार ना खाएं, ठीक है। डे ड्रीमिंग वाला काम ना करें कि आप सोचिए बहुत कुछ, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हो, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड मैं पर्सनली अपने जैसे फ्रेंड सर्कल में रहता था स्टूडेंट टाइम पे, बहुत सारे लोगों से सुनता था भाई ट्रक पा देंगे हम, 10 ट्रक चल रहे होंगे हमारे, ठीक है। पिज़्ज़ा स्टोर खोल देंगे, पिज़्ज़ा स्टोर की चेनें चल रही होंगी हमारी, पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा। उनसे पूछ लो कि भाई फ्रेंचाइजी लेने के लिए चाहिए होता है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं पता भाई प्रोसेस का क्या है क्या नहीं है। बस वैसे ही बड़े बड़े ख्वाब देखने, जैसे इंडिया में हम सुनते थे ना, किसी किताब में आई थिंक हमने पढ़ा था शेख चिल्ली, तो वो वाले ख्वाब देखने कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब करने की बार ये थी, अगर आप रिसर्च तक नहीं कर रहे उठ के, तो भाई आप करोगे क्या। तो एग्जीक्यूट करने पर ध्यान दें एज़ कम्पेयर टू कि भाई क्या क्या हम दिमाग में प्लान बनाई बैठते हैं। तो ये चीज़ें भी करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो कि मुझे लगा कि यार काफ़ी मेजर पॉइंट्स है जिसकी वजह से लोग कनाडा में आके भी फेल हो जाते हैं। और यार कनाडा में मतलब बेसिकली हम आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का लैंड, हम सब लोग मानते हैं, ठीक है। इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब घर परिवार को छोड़ के आए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, तो थोड़े हाथ पैर भी मार ले, थोड़े दिमाग भी चला ले, तभी फ़ायदा। नहीं तो आई पर्सनली फील लाइक अगर मैं यहाँ पे सिर्फ खाना पीना ही खा रहा हूँ तो मैं इंडिया बढ़िया था भाई। घर वाले मेरे को ज़िंदगी भर खाना पीना खिलाते और परिवार के साथ रहता, यहाँ आके धक्के खाने की मुझे क्या ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पे आ ही गए हो, घर वालों ने पैसे लगा ही दें, आप मेहनत कर ही रहे हो, काम पे जा ही रहे हो, तो क्यों ना उसका रिटर्न लिया जाए। तो उन चीज़ों पे फोकस करें। इन फेलियर्स में अगर आप कहीं भी आपको रिलेट कर पाएँ तो भाई वो गलती जल्दी से जल्दी आप उस गलती को दूर करने की करें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मेजर फेलियर्स हैं या मेजर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो कनाडा में लॉन्ग टर्म में। आज आपको शायद रियलाइज़ ना हो, लेकिन आगे जाकर आपको पता लगेगा कि भाई ये मैंने गलती कर दी, और वो गलती काफ़ी बड़ी हो सकती है। सो यार बस यही एंड कर देते वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपको दिल करे, और मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।